कहानी में हम देखते हैं कि झील के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ है। उसकी वाइफ उसके पास आती है। जैसे ही वह पलट कर देखता है तो उसे महसूस होता है कि उस पर कोई चीज हावी हो गई है, और इसके बाद वह फौरन नदी में कूद जाता है, जिससे उसकी वाइफ बहुत रोती है और रोते हुए कहती है उसके पति की जान छोड़ दो, चाहे तो उसके बदले मेरी जान ले लो। इतना कहते ही उसका पति पानी से बाहर आता है और पानी से बाहर लाने में उसकी पत्नी उसकी मदद करती है, और अचानक से उसकी पत्नी को कोई पानी में खींच लेता है। ऐसा करने वाली और कोई नहीं बल्कि पानी में रहने वाली जलपरियां होती है। जलपरियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने उसके पति के बदले सभी उनकी जान देने की बात कही थी। अगले दिन में हम ये देखते हैं कि एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम मरीना और लड़के का नाम रोमा होता है। मरीना को स्विमिंग नहीं फिर आती उसी है, इसलिए रोमा उसे स्विमिंग सिखा रहा होता है। इसी बीच रोमा एवं उसके दोस्त की रोमा स्विमिंग रेस हो जाती है। इसके बाद महीना खुद ही स्विमिंग करने की कोशिश करती है, जिससे वह डूबने लगती है। लेकिन रोमा को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। लेकिन जब वह आकर देखता है कि मरीना डूब रही है तो वह उसे बचा लेता है। मरीना डूबते डूबते बच जाती है। इससे इस घटना से उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद रोमा अपने फ्रेंड के साथ झील के किनारे बने हुए एक घर में जाता है। वास्तव में वह घर रोमा के पिता का होता है। साथ ही वह अपने दोस्त को बताता है कि उसके माता की मौत इसी झील के किनारे डूबकर हुई थी, और इस घटना के बाद उसके पिताजी पागल हो गए थे। और यहाँ पर हकीकत सामने आती है कि झील के किनारे खड़े व्यक्ति रोमा का पिता होता है, और जलपरी ने उसकी मां को भी डुबोकर मार दिया था। रोमा का फ्रेंड उसे एक बैचलर पार्टी में लेकर आता है क्योंकि रोमा की शादी होने वाली होती है, और वे दोनों देखते हैं कि उस घर के ग्राउंड में पानी भर गया है, जिसको देखकर उन्हें लगता है कि यह पानी शायद बारिश की वजह से या सीवरेज लीकेज की वजह से लीकेज की वजह से आया है। कुछ समय बीतने के बाद उनके फ्रेंड भी पार्टी में आ जाते हैं। रोमा का मूड थोड़ा खराब होता है, जिसकी वजह से पार्टी को छोड़ देता है और उसी झील के किनारे आकर बैठ जाता है, और वह फौरन मरीना को कॉल करता है। मरीना किसी जरूरी काम में व्यस्त होती है और रोमा झील के अंदर कूद जाता है। जब रोमा स्विमिंग कर रहा होता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके अलावा झील में और कोई है। वह झील से बाहर आ जाता है। वहां पर उसे एक लड़की नजर आती है जो अपने बालों में कंघी कर रही होती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वह जलपरी है। साथ ही वह उससे आकर्षित हो जाता है एवं उसके पास चला जाता है, और वह लड़की उसे स्माइल देती है, पूछती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इसी समय महीना भी उसे कॉल कर रही होती है, जो उसे जवाब नहीं देता है। साथ ही रोमा की फ्रेंड उसे ढूंढ रही होती है। झील के किनारे बेहोश मिलता है, लेकिन बाद में उसमें होश में आ जाता है। वह अपनी फ्रेंड को जलपरी के बारे में पूछता है और उनके फ्रेंड को जलपरी की कंघी मिलती है। वही कंघी मरीना को रोमा के पास भी मिलती है। इस घटना के बाद रोमा की तबीयत खराब होती है। वह अपनी क्षमता भी नहीं दिखा पाता है, इसलिए उसका कोच उसे कहता है कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। जब रोमा नहा रहा होता है तो उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। एक जलपरी उसके पीछे खड़ी होती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे प्यार करते हो। जैसे ही वह पलट कर देखता है, बस जलपरी वास्ते गायब हो जाती है, वहां से गायब हो जाती है। अब रोमा घर आ जाता है। अब उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई है, उसे बुखार भी आ जाता है। मरीना को लगता है कि रोमा की ऐसी तबीयत ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से हुई है। तभी एक लड़की उसे गुदगुदी कर रही होती है, तो उसे लगता है कि यह मरीना है, लेकिन जब वह देखता है तो उधर कोई भी नहीं होता है। तभी मरीना उसे दवाई देकर सुला देती है और डॉक्टर से चेक करना शुरू कर देती है। मरीना रोमा की तबीयत बताने के बाद ये बताती है कि शायद उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया है, क्योंकि मुझे उसके पास कंघी मिली है। ये कहने के बाद वह उसे कंघी दिखाती है। ये देखकर वह डॉक्टर अपने माताजी एवं पिताजी की फोटो देखती है, और सेम कंघी उसे वहां पर भी नजर आती है। अगले दिन रोमा की ट्रेनिंग होती है। वह स्विमिंग पूल में कूद जाता है और वह देखता है कि वह उसी झील में है, और उसे वह जलपरी नजर आती है, जो दोबारा उससे वही प्रश्न पूछती है, जिससे वह इनकार कर देता है।
और बहुत जोर से चिल्लाती है एवं रोमा को बेहोश कर देती है। तभी सभी लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। वह काफी बीमार हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है।